स्वागत है आप सभी लोगों का डेप्टेक माइंड्स में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन के बिल्ट इन डेटा टाइप्स के ऊपर। इससे पहले हमने पाइथन के बारे में काफ़ी चीज़ें सीखी हुई हैं, हमने वेरिएबल्स पर बात भी की हुई है। तो आप लोग प्लेलिस्ट को जाकर देखें और अगर कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज मुझे और अच्छे से वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत है और वो आपके सब्सक्राइब करने से ही आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी डायरेक्टरी में जाऊँगा और यहाँ पर शिफ्ट प्लस राइट क्लिक करूँगा और ओपन विद कोड करके इस डायरेक्टरी को VS कोड में खोल लूँगा। वंस अगेन हम यहाँ पे तीसरी प्रोग्राम 3.py फाइल बनाएंगे। अगर आप ये फाइल चाहते हैं कि मैं आपको ये शेयर करूँ तो नीचे कमेंट करें और मैं आपको इस फाइल का लिंक शेयर कर दूँगा। तो हमने वेरिएबल वाली वीडियो में कुछ एग्जांपल्स देखे थे डेटा टाइप्स के, जैसे कि हमने इंटीजर्स देखे थे, हमने फ्लोटिंग पॉइंट्स देखे थे और उसी के साथ हमने कुछ स्ट्रिंग्स वगैरह भी देखे थे। तो जो इंटीजर्स और फ्लोट हमने देखे थे वो होते हैं न्यूमेरिकल डेटा टाइप कैटेगरी के, और इसी तरह की 8 डेटा टाइप कैटेगरीज हमारे पास हैं। सो उसमें पहला न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स है जो कि इंटीजर और फ्लोट हमने देखे हैं, इनके बारे में अभी हम और भी डिस्कशन करेंगे। फिर हमारे पास स्ट्रिंग्स वगैरह आ जाते हैं, फिर सीक्वेंस डेटा टाइप में लिस्ट और टपल्स आ जाती हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मैपिंग में डिक्शनरीज आ जाती हैं, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब पे हम डिटेल्स में बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास सेट है, बूलियन है, बाइनरी टाइप्स हैं जिसमें बाइट्स वगैरह हैं और नन टाइप है। तो इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स और उस पर होने वाले कुछ ऑपरेशंस देखेंगे और उसके बाद हम अगली वीडियो में बात करेंगे स्ट्रिंग्स की। तो न्यूमेरिकल में वैसे तो हम बात कर चुके हैं, जैसे कि अगर हमारे पास इंटीजर हो, फॉर एग्जांपल a इज इक्वल्स टू 15 मैं कह सकता हूँ ये एक इंटीजर हो गया। वहीं अगर मैं b इज इक्वल्स टू 15.5 कहूँ तो ये मेरा एक फ्लोटिंग पॉइंट होता है। उसी तरह से मैं इनको नेगेटिव में भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ c इज इक्वल्स टू -10 तो इस तरह से भी मैं न्यूमेरिकल डेटा टाइप को लिख सकता हूँ। अच्छा, इनके ऊपर होने वाले कुछ न्यूमेरिकल ऑपरेशंस हैं, जैसे कि समेशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, डिवीजन हो गया, ये हम इनके साथ कर सकते हैं और उसके लिए हमें ज़रूरी होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो पाइथन में ऑपरेटर्स भी कई तरह के होते हैं। ऑपरेटर्स अगर आसान भाषा में कहें तो ये कुछ एक सिंबल्स होते हैं जो कंपाइलर को बताते हैं कि उसको किस तरह का खास ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यानी ये कुछ मैथमेटिकल और लॉजिकल टास्क करने के इस्तेमाल में आते हैं। कुछ कॉमन ऑपरेटर्स की बात करें तो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो गया। और फिर हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। इन सब के बारे में हम बात करेंगे जब हम कंडीशनल्स की बात करेंगे या लूप्स की बात करेंगे। फिलहाल हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि प्रिंट। अच्छा, प्रिंट के बारे में हमने बात नहीं करी है, लेकिन आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि भाई ये एक प्रोग्राम को प्रिंट करने का काम आ रहा है, यानी हमें आउटपुट दिखाने में कि हमको आउटपुट क्या दिखाना है, इसके इस्तेमाल में प्रिंट आता है। तो प्रिंट के अंदर हम जो भी देंगे, जो भी पैरामीटर्स देंगे, कुछ भी लिखेंगे तो वो हमारा आउटपुट पे नज़र आएगा। तो मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पर प्रिंट करना चाहता हूँ a+b। तो मैं अगर a+b लिखूँगा तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि इसका आउटपुट इंटीजर आता है या हमारे पास फ्लोटिंग आता है। मैं आपसे चाहूँगा कि आप अभी इस वीडियो को पॉज करें और कमेंट्स में लिखें कि इंटीजर आएगा या फ्लोट आएगा, और मैं अभी आपको ये एग्जीक्यूट करके दिखा। तो एग्जीक्यूट करने के लिए जैसा कि हम जानते हैं हम यहाँ पे जाकर क्लिक कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास 30.5 आया है। इसका रीज़न ये है कि जब हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के साथ मैं एडिशन करूँगा, सब्सट्रैक्शन करूँगा या डिवीजन करूँगा तो रिटर्न में मुझे फ्लोटिंग पॉइंट ही मिलेगा। और ये बात जाननी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप डिवीजन करें या सब्सट्रैक्शन करें या मल्टीप्लिकेशन करें, कुछ भी ऑपरेशन अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट के साथ करते हैं तो रिटर्न आपको फ्लोटिंग पॉइंट ही मिलता है। वंस अगेन अगर मैं यहाँ पर a+b की जगह a+b की बजाय a+c करता हूँ और इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 5 आया है एज एन आउटपुट, जो कि 15 - 10 रहेगा। तो हमने अभी प्रिंट की बात करी कि प्रिंट हमें आउटपुट दिखाने के काम आ रहा है। तो प्रिंट यहाँ पर एक फंक्शन है जो कि पहले से रिटर्न है पाइथन में, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इनबिल्ट या बिल्ट इन फंक्शन कहा जाता है। ये पाइथन के कुछ और बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, जैसे कि अगला फंक्शन जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है टाइप। तो टाइप फंक्शन हमें डेटा का टाइप बताता है। यानी अगर मैं यहाँ पर टाइप ए करूँ और यहाँ पे इसको मैं कमेंट कर देता हूँ Ctrl+\, और यहाँ मैं इसको फिर से रन करता हूँ। माफ़ कीजिएगा, मुझे यहाँ पर प्रिंट लगाना पड़ेगा ताकि मैं इसको टाइप को प्रिंट कर सकूँ। और यहाँ मैं इसको रन करता हूँ
तो आप देख सकते हैं क्लास इंटीजर आ रही है, यानी ये जो डेटा टाइप है ये इंटीजर क्लास से बिलोंग करता है। क्लास के बारे में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, एक तरीके से यही समझ सकते हैं कि एक ग्रुप हमारा है और उस ग्रुप में जो जो चीज़ें आती हैं वो इंटीजर या फ्लोट या किसी भी तरह की होंगी। तो इस इंटीजर में जो भी चीज़ आएगी वो एक इंटीजर की क्लास से बिलोंग करती है। वंस अगेन अगर मैं यहाँ पे बी लिखता हूँ और इसको रन करता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं क्लास फ्लोट आ रही है। और अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपका नाम लिख देता हूँ चंगू, तो अगर मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं क्लास str यानी स्ट्रिंग आ रहा है, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। मगर एक तरह से मैंने बस आपको टाइप फंक्शन के बारे में यहाँ पे बता दिया। तो डेफिनेशन की बात करें अगर टाइप फंक्शन की, तो द टाइप फंक्शन इज यूज टू फाइंड द डेटा टाइप ऑफ अ गिवन वेरिएबल इन पाइथन। तो बहुत ही आसान डेफिनेशन है, आप समझ गए होंगे कि क्या काम कर रहा है। टाइप फंक्शन के अलावा एक और चीज़ होती है जो कि टाइप कास्टिंग होती है। टाइप कास्टिंग में हम डेटा का टाइप बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा ए जो है वो एक इंटीजर टाइप है और बी जो है वो एक फ्लोट टाइप है। अगर मैं बी को या ए को फ्लोट टाइप में कन्वर्ट करना चाहूँ या बी को इंटीजर टाइप कन्वर्ट करना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ए को फ्लोट टाइप में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो इसमें मैं ए इज इक्वल्स टू फ्लोट ए अगर मैं लिखूँ तो ये मैं टाइप कास्ट कर रहा हूँ ए को। और अगर मैं यहाँ पर दोबारा प्रिंट कराऊँ टाइप ए और मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे रन करना चाहूँ, आप देख सकते हैं अब ए हमारा फ्लोट टाइप आ रहा है, ना कि इंटीजर टाइप। यानी मैंने यहाँ पर ए का टाइप बदल दिया, इसको मैंने टाइप कास्ट कर दिया, यानी कास्ट कर दिया है, चेंज कर दिया है, बदल दिया है इनटू डिफरेंट डेटा टाइप। इसी तरह से मैं अगर बी को टाइप कास्ट करना चाहूँ इंटीजर में और मैं प्रिंट करूँगा यहाँ पे टाइप ऑफ बी और यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन करूँगा, तो यहाँ पे इसकी क्लास जो है इंटीजर हो गई है। इसी के साथ में एक बार बी को प्रिंट भी कर लेता हूँ ताकि हम वैल्यू देख सकें कि टाइप कास्ट होने के बाद इसकी वैल्यू किस तरह की नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी वैल्यू 15 नज़र आ रही है। वहीं अगर मैं यहाँ पे वापस इससे चेंज कर दूँ ए में और ए की वैल्यू, तो आप देख सकते हैं वहाँ 15.5 में यानी 0.5 चला गया, 15 रहा। और हम सिमिलर थिंग अगर ए के साथ करते हैं और तो हम देखेंगे कि माफ़ कीजिएगा इसको मुझे फ्लोट करना पड़ेगा, तो ये आएगा हमारा 15.0 जो कि हमारा फ्लोटिंग टाइप है। मतलब यहाँ पे हमने एक डेसिमल ऐड कर दिया है और ये हमारा फ्लोटिंग टाइप नंबर है। तो डिफरेंस आप समझ गए होंगे इंटीजर में क्या होता है, फ्लोट में क्या होता है। इंटीजर आपके नॉर्मल इंटीजर्स होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट्स आपके जो हैं वो डेसिमल पॉइंट्स होते हैं। इसमें डेसिमल आप कहीं तक भी ले जा सकते हैं, आप कितना भी नंबर लगा सकते हैं और आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, इसमें कोई आपका इशू नहीं आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहूँ तो मेरा कितने भी डेसिमल पॉइंट्स तक मैं जा सकता हूँ। यहीं अगर मैं सी का टाइप करना चाहूँ तो ये भी मेरे को इंटीजर ही मिलेगा। तो अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये भी इंटीजर आ रहा है, बस उसकी वैल्यू क्योंकि नेगेटिव थी तो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंटीजर नेगेटिव हो या पॉजिटिव वो इंटीजर ही रहेगा। बट अगर मैंने उसके आगे कोई डेसिमल पॉइंट लगा के कोई वैल्यू दे दी है तो वो मेरा फ्लोटिंग टाइप बन जाएगा। अच्छा, न्यूमेरिकल डेटा टाइप के बारे में तो हमने जान लिया। एक और चीज़ मैं आपको इसी वीडियो में बताना चाहूँगा ताकि हम जब स्ट्रिंग फंक्शन में जाएँ तो हमें उसके बारे में पता हो, वो है इनपुट फंक्शन। तो पहला फंक्शन जो हमने इनबिल्ट देखा वो प्रिंट देख चुके हैं, हम कई बार देख चुके हैं। दूसरा फंक्शन हमने टाइप देखा और तीसरा फंक्शन जो हम देखेंगे वो है हमारा इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन क्या करता है, ये यूज़र से इनपुट लेने के काम आता है। यानी अगर मैं यहाँ पे कोई प्रोग्राम बनाना चाहूँ और मैं चाहूँ कि आप इसमें कोई इनपुट दें, आप इसमें कोई नंबर डालें या कुछ भी डालें, आप इसमें कोई स्ट्रिंग डालें, अपना नाम डालें। मान लीजिए मैं एक फॉर्म बनाता हूँ और उसमें लिखता हूँ कि आप अपना नाम इसमें डालें, तो आप अपना नाम लिखेंगे। तो मैं आपसे इनपुट लेना चाह रहा हूँ, इसके लिए मैं इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करता हूँ। तो अगर बाय डेफिनेशन देखें, दिस फंक्शन अलाउज द यूज़र टू टेक इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। लेकिन एक और चीज़ जिस पे ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये हमेशा इनपुट स्ट्रिंग की फॉर्म में लेता है। स्ट्रिंग के बारे में हम अगली वीडियो में बात करने जा रहे हैं, मगर आप ये ध्यान रखें कि ये इनपुट हमेशा स्ट्रिंग की फॉर्म में लेगा। इसका मतलब इवन अगर आप इसको नंबर देते हैं तो वो भी स्ट्रिंग की फॉर्म में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, ए इज इक्वल्स टू इनपुट और हम यूज़र से इनपुट ले लेंगे। इसमें मैं कोई टेक्स्ट भी डाल सकता हूँ, जैसे कि मैं डालता हूँ कि एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, और मैं यहाँ पे फॉलोन दे देता हूँ। और एंटर नंबर करने के बाद मैं प्रिंट करूँगा टाइप
ऑफ ए और उसी के साथ मैं प्रिंट करूँगा वैल्यू ऑफ ए। तो ये इसके ऊपर वाला मैं सब कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रन करूँगा। आप देख सकते हैं कि ये मुझसे इनपुट मांग रहा है यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं। तो मैं इसको दे देता हूँ भाई, मैं इसको 25 दे देता हूँ। 25 देने के बाद ये मुझे क्लास str बता रहा है, यानी मैंने दिया तो नंबर लेकिन आ ये रहा है 25। तो इसका मतलब जो हमने टाइप कास्ट सीखा वो यहाँ पर हमें काम आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें इनपुट इंटीजर की फॉर्म में ही चाहिए था तो मैं इसको यहाँ पे टाइप कास्ट कर सकता हूँ आसानी से। मैं यहाँ पे इंट लिख दूंगा और ये यहाँ पे सिंपल सी फॉर्म में टाइप कास्ट हो जाएगा। अब अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो मैं यहाँ पे वापस से 25 दे देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इंटीजर हो गया है। तो यहाँ पे हमने टाइप कास्टिंग का यूज़ भी देख लिया। तो अब मेरा ख्याल है कि आप लोगों को नंबर डेटा टाइप्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आप लोगों को टाइप फंक्शन और टाइप कास्टिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी, और इसके अलावा इनपुट फंक्शन के बारे में भी हमने बात करी है, वो भी आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो बेधड़क आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। उससे पहले एक बार फिर आप लोगों से गुजारिश करूंगा मैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप्स की, और स्ट्रिंग डेटा टाइप हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर लगने वाले कुछ मेथड्स भी हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।